हेलो हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो? आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हम बात करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज डन ऑफ फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। कौन कौन सा सीक्वेंस है या स्टेप है? तो पहले जितना भी रो इंग्रेडिएंट है उसको मिक्स करेंगे, ठीक है ना। मिक्स करने का समझेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद बर्निंग करेंगे, देन ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। उसको ग्राइंडिंग करेंगे, कहाँ तक करेंगे वो देखेंगे, 90 माइक्रोन तक, ठीक है। कैसे कैसे ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फ्लोइंग मेथड। तो दो मेथड से हम लोग करते हैं। पहला है ड्राई प्रोसेस और सेकेंड है हमारा वेट प्रोसेस, ठीक है। जो मैंने सीमेंट बताया था तो कैलकेरियस और अर्जेरियस जब स्टार्ट किया तो कैलकेरियस और अर्जेरियस के बारे में बताया था। तो वही दोनों कंपाउंड हम लेंगे, कैलकेरियस कंपाउंड, अर्जेरियस कंपाउंड, दोनों को क्रश करेंगे। कितना एमएम तक? 25 एमएम तक। दोनों को अलग अलग सेपरेट क्रश करेंगे, ना कि एक साथ। एक साथ कब होगा देखते हैं। फिर स्टोर करेंगे, फिर उसको ग्राइंडिंग करेंगे ट्यूब बॉल या बॉल मिल में। कितना एमएम तक? कितना एमएम तक? 2 एमएम तक। कितना? 2 एमएम तक। 2 एमएम तक इसको ग्राइंडिंग करेंगे। देन दोनों को एक फिक्स प्रोपोर्शनल में मिक्स करेंगे। फिक्स प्रोपोर्शनल में मिक्स करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड फर्स्ट मिक्सिंग कर लिए, दोनों को क्रश किए, मिक्सिंग कर लिए। देन सेकेंड स्टेप बर्निंग करेंगे, रोटेटरी क्लिंग 1400 से 1700 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद क्लिंकर फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे बात आती है, इसको हम समझेंगे, पूरा देख लेते उसके बाद इसको समझेंगे। उससे क्लिंकर फॉर्मेशन होगा, उसको हमारा कितना 2 एमएम था, अब हमारा 90 माइक्रोन तक इसको ग्राइंडिंग करेंगे। जब ये पाउडर फॉर्म में पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो उसको स्टोर करेंगे सिलोज में। सिलोज क्या होता है? सिलोज एक टैंक होता है जिसमें सीमेंट स्टोर करते हैं। उसके बाद हम पैकिंग करेंगे। अब समझते हैं प्री हीट। प्री हीट, जब ये 1400 से 1700 डिग्री सेल्सियस तक हीट है, हीट होने में कौन मदद कर रहा था और इसका हीट कम करने में? आयरन ऑक्साइड आपने पढ़ा था, सिलिका और क्या, लाइम को फ्यूज होने में मदद आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड हेल्प कर रहा था। तो इसमें फ्यूज करने। अब देखिए, तो ये जब यहाँ पे 1400-1700 डिग्री सेल्सियस तक हीट है, तो इसका जो गैसेस है, हीट जो बाहर निकल रहा था, उसी हीट से इसको हम हीट कर रहे थे पहले से। और अब समझिए ये क्यों कर रहे थे? बेनिफिट है तब ना, बर्बाद ऐसे तो गैसेस इसका बर्बाद हो रहा है। हीट हीट जो गर्म है, गर्म इससे जो भी टेम्परेचर बाहर निकल रहा है उसको हम यूज कर लिए सही तरीका से। अब देखिए क्यों, जब सर्दी, अब जब ठंडे के दिन में, अब जब ठंडी लगती है तो आप क्या करते हो? रजाई में घुसने से पहले क्या करते हो? आग ताप लेते हो, पूरा शरीर गर्म कर लो। उसके बाद क्या वो वर्क करता है कि नहीं? अब कोई बिना गर्म हुए अंदर ज्यादा थोड़ा देर तक ठंडा लगता है। तो इसीलिए इस चीज को आप समझो, पहले से इसको हम तैयार कर देते हैं मटेरियल को, उसके बाद डालते हैं रोटेटरी क्लीन की, तो हमारा हमारा आसान। अब सेकंड सेकंड मेथड है हमारा वेट प्रोसेस। कौन सा? वेट। अब समझेंगे उसको। वेट प्रोसेस। वेट वेट प्रोसेस में कैलकेरियस कंपाउंड, अर्जेलियस कंपाउंड, कैलकेरियस कैलकेरियस कंपाउंड को क्रशिंग करेंगे 25 में, फिर स्टोर करेंगे, फिर ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है ना। और फिर अर्जेलियस कंपाउंड को क्रशिंग करेंगे। उसके बाद इसको हम बास मिल में वाशिंग मिल में डाल देंगे। अब समझते हैं इसको क्या था। प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी इंक्रीज होता। अब समझिए, घर में मसाला पीसे हैं कभी, जब सूखा मसाला डालते हैं तो उसको पीसने में टाइम लगता है, मगर उसमें थोड़ा सा आप पानी डाल दो, कितना अच्छा से वो ग्राइंडिंग हो जाता है। मतलब क्या, उसका प्लास्टिसिटी बढ़ जाता है, आसानी से काम करने देता है ना। यही है वाशिंग मिल में अर्जिलियस कंपाउंड को क्रश करने को वाशिंग मिल में, तो इसका प्लास्टिसिटी। फिर देन उसके बाद हम इसको फिक्स प्रोपोर्शनल में वही काम, मगर यहाँ पे ये हीट वाला काम, प्री हीट वाला काम नहीं होगा, ठीक है ना। मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा ओल्ड मेथड था, पहले इसी से हम लोग सीमेंट, वो हमारा ड्राई प्रोसेस अब उसी से होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये पैसा बचा दिया, मगर सेम प्रोसेस वही कर रहा है। यहाँ पे देखिए हीट बर्बाद हो रहा। अब हीट, पहले सोचिए, आपका 1400 डिग्री सेल्सियस है और 2-3 घंटा आप गीला मटेरियल डाले हो, उसको सुखाने में लगा रहा, क्या प्रोडक्शन कम हुआ कि नहीं?
पहले इसी से हमारा सीमेंट बनता था। क्या प्रोडक्शन कम होगा कि नहीं, फिर क्लिंकर, फिर ग्राइंडिंग करेंगे, नाइट्रोमाइग्रो, फिर सिलोज में स्टोर करेंगे, फिर पैकेजिंग करेंगे। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का, और तब तक जय हिंद। और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, वीडियो को बढ़िया से देखकर नोट्स बनाया कीजिए, आपको सेमेस्टर एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, 100% कह रहे हैं। और मेहनत करते रहिए, बाकी सब आपके हाथ में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।